आज मैं बनाऊंगी अंडा पराठा। ना तो आपको अलग से अंडा बनाना होगा, ना ही आपको अलग से पराठा बनाना होगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाने वाला अंडा पराठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली आटा, जो उससे हम रोटी घर में बनाते हैं वही आटा है। और 1 प्याली लेंगे मैदा। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं और चाहें तो आप आटा भी ले सकते हैं, या फिर दोनों मिलाकर बना सकते हैं। या आपके पास पहले से आटा गूंदा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं। आटे में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें एक अच्छा सा आटा गूंद लेना है। जिस तरह से हम रोटी का या पराठे का आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें आटे को गूंदना होगा, नरम और सॉफ्ट। देखिए, आटा गूंद के हमें 15 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या है, आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और इसी के साथ हम अंडों का बैटर बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए 2 अंडे। क्वार्टर टी स्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून लेंगे कुटी लाल मिर्च। नमक अपने मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ नमक ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून से कम। एक हरी मिर्च डाल देंगे चॉप करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी या तो डालें ही नहीं, या फिर आप कम भी कर सकते हैं। 3 टीस्पून मैंने लिया है चॉप किया हुआ प्याज। थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके फेंट के आप इसे साइड में रख दें। अब हम आटे को देख लेते हैं। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखें आटा इतना सॉफ्ट है। मैंने इस पे पानी या ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मैंने अच्छे से इसे कवर करके रखा था। तो इस पर खुशका वगैरह बिल्कुल नहीं आया है। आटे के साथ थोड़ा डस्ट कर लेंगे क्योंकि आटा चिपक रहा था। देखिए, मैंने 2 कप आटे के अंदर 4 पराठे बनाऊंगी। इस तरह से पेड़े बना लेने और रखते जाएंगे। एक पेड़ा उठा लेंगे, बाकी को कवर करके रख देंगे। पहले हम रोटी को बेल लेंगे। थोड़ा सा खुशका लगा लें, थोड़ा हाथों से बड़ा कर लें, खुशका डाल दें और रोटी को हमें पतला सा बेल लेना है। देखिए, रोटी को हमें इतना बड़ा बेल लेना है। फिर इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल, घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। इस तरह से क्या अच्छे से ये स्प्रेड हो जाता है। पराठे घी में बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। देखें, इधर से उठाएंगे। देखिए, इधर से उसको इस तरह फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से हमें स्क्वायर के अंदर पराठे को फोल्ड कर लेना है और इसे रख देंगे। इसी तरह से हम तमाम पराठों को पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। घी लगा लेना है और इन्हें फोल्ड करके रखते जाना है। कवर ज़रूर कीजिएगा, वरना खुश्क आ जाएगा। जिस पराठे को हमने पहले फोल्ड किया था उसी पराठे को हम पहले बेलेंगे और बाकी को कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा खुश्का लगा लें ताकि चिपके नहीं। देखिए, इस तरह से हमें पराठे को बेल लेना है। अगर चिपकता है तो थोड़ा सा आप खुश्का लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे का खुश्का यूज़ किया है। आप चाहें तो मैदा का भी खुश्का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पराठे को बेल लेना है। तवे को गर्म करने रख देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पराठा जाते ही जल जाएगा। और देखिए, पराठा मैंने इतना मोटा रखा है। पराठे को डालने के बाद थोड़ा सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। थोड़ा इस पर कलर आने देंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए थोड़ा सा हमें इसको सेक लेना है ताकि कच्चा ना रहे। अब दूसरी तरफ से भी हमें अच्छा सा कलर आने तक इसे सेक लेना है ताकि पराठा कच्चा ना रहे। इस तरह से क्या है, जब आप स्क्वायर शेप में पराठा बनाते हैं तो ये घी या ऑयल बहुत कम ऑब्जर्व करता है। फ़ौरन से आप जो है ना, कच्चे पराठे के ऊपर ऑयल या घी अप्लाई बिल्कुल ना करें। इस तरह से क्या है, बहुत ज़्यादा घी या ऑयल लगता है। तो मैं इसको पराठे को घी में बनाऊंगी, तो घी में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखें, अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये सिक भी गया है। अब इसके ऊपर हमें अंडा लगा देना है। गैस को हम कम ही रखेंगे ताकि अंडा भी अच्छे से पक जाए। देखिए, इस तरह से जब पराठा हमारा पक जाता है, सिक जाता है, उसके बाद में इस पर हम अंडा लगाएंगे। अब सिर्फ हमें अंडे को ही पकाना है क्योंकि पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। चारों तरफ से घी लगा दें पराठे के, ताकि जब अंडे को हम पलटेंगे तो अंडा अच्छे से सिक जाएगा, पक जाएगा।
और अंडे को डालने के बाद आपने जो है पराठे को पलट देना है। थोड़ा बहुत अंडा गिरेगा, कोई मसला नहीं है, उसे आप दोबारा से चम्मच के साथ, स्पैचुला के साथ साइड में से अंदर कर दें। इस तरह से अंडे आपने पलट दिया है, साइडों से घी लगा दें। उससे क्या है, आपका अंडा जो है चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा फ्राई होगा। और थोड़ा प्रेस करते जाए ताकि अंडा अच्छे से पक जाए। देखिए अंडे को मैंने तकरीबन 1 मिनट करीब पकाया है। अब इसे हम पलट देंगे और हमारा पराठा तैयार है। देखा कितने जल्दी आपका अंडा भी तैयार हो गया और पराठा भी। आप बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर भी रख के दे सकते हैं। देखिए मैंने 1 मिनट पकाया है तो अंडा बिल्कुल भी कच्चा नहीं होता है। अंडा पक चुका है क्योंकि पतली सी एक लेयर लगती है अंडे की और इससे अंडा अच्छा सा पक जाता है। आप इसे किसी सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी अंडा पराठा बनके तैयार होता है। जल्दी से किचन से फारिग भी हो सकते हैं, वरना नाश्ता बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हर एक को एक अंडा अलग फ्राई करके देना होता है, पराठा अलग देना होता है। तो आप इस तरह से अंडा और पराठा एक ही जगह बनाकर सर्व कर सकते हैं।